सोनू जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान एक तरफ हमने सुना है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अगला शरीर या जन्म मिल जाता है, जैसे उसके कर्म होते हैं उसी आधार पर अगला जन्म मिलता है, तथा दूसरी तरफ हम मरने वाले व्यक्ति का श्राद्ध या तर्पण करते हैं। यदि मरने के बाद अगला जन्म मिलता है तो फिर श्राद्ध और तर्पण उस जीव को तक कैसे पहुंचता? पुण्य रूप बनता है। जैसे आपने श्राद्ध तर्पण जो भी किया वो पुण्य रूप बनेगा, और वो जहां भी होगा जिस योनि में होगा उसको पुण्य जो है उठाएगा, उन्नति कराएगा उसका। जैसे वो गली का कुत्ता है तो घर का कुत्ता बन जाएगा, वो गाड़ी में घूमेगा, वो अच्छी सी व्यवस्था पा जाएगा, क्योंकि आपने इधर से पुण्य दिए, वो पुण्य उसको उठा करके ऊपर करेंगे। मनुष्य है तो उसमें जा कर के उन्नति करवाएगा, वो हमारा व्यर्थ नहीं जाता। वो जिस आत्मा के लिए हमने संकल्प किया वो आत्मा जिस योनि में होगी वहां जाकर उसे प्राप्त होगा। महाराज श्री मेरे माता पिता बचपन में चले गए थे जी। तो मैं चाहता हूँ कि कैसे उनकी मतलब सेवा कर पाऊँ, मैं छोटा था नहीं कर पाऊँ। हाँ, तो जैसे अब नाम जप कर रहे हो अपने माता पिता को दोगे तो जिस योनि में होंगे उनकी उन्नति होगी, और अगर अधिक नाम जप कर लिए तो उनको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ ऐसा। अर्चना जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज श्री जब ये पता लग जाए कि वो हैं और वो मिले ना हो तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है। इस हाल में जीवन बहुत कठिन लगने लगता है और संसार काटने को दौड़ता है। ऐसी परिस्थिति में संसार में रहना बहुत कठिन हो जाता है। नहीं, कठिन तो नहीं लगता है, क्योंकि संसार नहीं वो हैं। क्यों? अगर वो का तात्पर्य परमात्मा से है तो वो हैं, और कौन है? हम जिससे बात कर रहे हैं उसी से तो कर रहे हैं, हम जिससे मिल रहे हैं उसी से तो मिल रहे हैं। सब में उसी का रूप समाया, कौन है अपना कौन पराया। सब में वही विराजमान है। गोरे उसके, काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हम सबसे प्यार करते हैं, क्योंकि सब में मेरा प्रभु विराजमान है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये प्रारंभिक स्थिति होती है कि ये सब माया है, लेकिन जहाँ माया वहाँ है भी तो है। बोले ये माया है तो है परमात्मा है स्वरूप परमात्मा है। तो बोले ये ब्रह्म नहीं है, वहाँ भी तो है। ये ब्रह्म नहीं है, ये माया है, तो दोनों जगह है ना। वो है जो हमारा प्यारा है, जहाँ कहा जा रहा है नहीं है वहाँ भी है, क्योंकि है परमात्मा। जो है स्वरूप है वो परमात्मा है। तो आप देखो, नहीं है तो नहीं तुम्हारी भावना, लेकिन वो है। तो किससे भागूं, कहाँ भागूं? सर्वत्र वही विराजमान है, उसके सिवा कोई और है नहीं। बस ये जानकारी मिल जाए तो हमारा हृदय शांत हो जाए, हमारा हृदय प्रसन्न हो जाए। पर भजन करो और भजन करो, आगे और बढ़ो। प्रारंभिक स्थिति है, आगे और बढ़ोगे तो सब में देखो। गोपीजन कहती जित देखूं तित श्याममयी है, मायामयी नहीं। मैं जिधर देखती हूँ मुझे श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। श्याम सुंदर के सिवा कोई है ही नहीं। यमुना जी को देखती हूँ तो वही श्याम रंग, आकाश को देखती हूँ वही श्याम रंग, वृक्षों में देखती हूँ, लताओं में देखती हूँ, घर में देखती हूँ, जिधर देखती हूँ। अब चूंकि पुतरी श्याममयी हो गई तो जिधर देखे उधर श्याम सुंदर दिखाई देंगे। पुतरी राममयी हो गई तो जिधर देखो उधर राम दिखाई देंगे। पुतरी काममयी हो गई तो जिधर देखो उधर दोष दिखाई देगा। सृष्टि कैसी? जैसी हमारी दृष्टि। तो हमें अपनी दृष्टि बदलनी है, भगवत भाव में लाना है। किसी से कहीं कुछ भागने की जरूरत नहीं, सब में वो समाया है। किससे भागूं, कहाँ भाग कर जाऊं? आप हमें बताओ कि यहाँ भाग के चले जाओ, माया नहीं है। आप हमें वो स्थान बताओ जो माया रहित हो, और वो स्थान बताओ जो परमात्मा रहित हो। दोनों बातें हमें बताओ। तो दोनों बातें असंभव है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां माया ना हो। अगर माया से भागे तो, और जिसके लिए भाग रहे हैं, तो कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा ना हो। बस यही बात समझ ले तो हर दिशा सकल भूमि गोपाल की आमे अटक कहा, एक आनंद बना रहेगा। दसों दिशाएं मस्ती में
चाहे जिधर भी हो हम अपने भगवान में हैं। जब भगवान सर्वत्र हैं तो यहाँ भी हैं, सब समय है तो इस समय भी हैं, सब में है तो मेरे में भी हैं, सबके हैं तो मेरे भी हैं। क्या परेशानी, मस्त एकदम। नाम जप करो और आगे बढ़ो। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, माया ऐसा जाल रच देती है कि मैं कामनाओं की पूर्ति करने के लिए पाप कर देता हूँ। उस समय मन में विचार आता है कि ये पाप है, लेकिन तो खुद को रोक नहीं पाता, कर देता हूँ। पूर्ति हो जाने के बाद पश्चाताप करता हूँ और एकांत में रुदन होता है। मेरे साथ बार बार ऐसा हो रहा है महाराज जी, इस पे विजय प्राप्त कैसे कर पाऊँ? जो माया बहुबार नचावा, जास चरित लखी काहु न पावा, शिव विरंचिका मोह है को है बपुरान। ऐसी बलवती माया भगवान स्वयं कह रहे हैं, दैवी हिर्षा गुणमयी मम माया धृत्या। बचने का एक उपाय है, निरंतर भजन। भगवान एक उपाय बता रहे हैं, भजन। अगर राधा 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 राधा, तो जो बाद में आप जलन करते हो, बाद में आप रोते हो, तो अभी सही रोना नहीं आता। जिस दिन सही जलन आ गई, उस दिन आपके अंदर एक निष्ठा आ जाएगी, प्राण त्याग सकता हूं लेकिन गलत नहीं कर सकता, बस उसी दिन से बंद हो जाएगा। जब तक रोना तो आता है लेकिन उसमें सुख बुद्धि है, अच्छा लगता है, तब तक नहीं रुकेगा। और जब घृणा हो जाएगी कि नहीं नहीं नहीं, तब फिर रुक जाएगा। जब अंदर से वास्तविक दुख आ जाएगा, तब फिर गलत काम नहीं होंगे, नहीं हो सकते। और या भगवान के ऊपर छोड़ दो, फिर ऐसी समस्या में तुम्हें डालेंगे कि अपने आप ठीक हो जाओगे। उनके बहुत हथकंडे हैं, बहुत हथकंडे, बहुत गुरु है। वो ऐसा फंसाते कि उस गली ले जाओगे, उस गली ले जाओ। वो सोच नहीं सोच सकते तुम, जो तुम्हें सोच परास्त करती है ना, वो सोच नहीं सकते, कांप जाओगे, ऐसा फंसा देंगे, ऐसा फंसा देंगे वो। तो हाथ बस फिर सही ढंग से पश्चाताप हो जाए तो हम गलत आचरण छोड़ सकते हैं। नहीं बच्चा, ये आपकी बात नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानियों की। ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। जो ज्ञानिन कर चित अपरई बरियाई विमोह बस करे। अरे छोटी मोटी बात है, भगवान की प्रचंड माया बड़े बड़ों को मोहित। पता चलती है क्या कि माया है? कभी बताओ किसी को मिली हो माया, तो हमें बताओ कि ये माया है। आप किसको माया कहते हैं? भ्रम, भ्रम। मैं शरीरधारी हूं, इसी भ्रम से सारे पाप होते हैं। ये भ्रम मिट जाए तो आप शुद्ध बुद्ध परमात्मा के अंश परमात्मा स्वरूप हैं। आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई भोग नहीं चाहिए, आप स्वयं आनंदमय हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज परमानंद स्वरूप आप हैं। इन क्षुद्र भोगों में कहीं आपको तृप्ति थोड़ी मिलेगी, पर अज्ञान भ्रम, बस इसी भ्रम से ये पूरा संसार परेशान है। जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो भजन करके बुद्धि शुद्ध कर लिया, वही निकल गया। नहीं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस बार मनुष्य शरीर मिला, फिर कहो कुत्ता का मिले, सुअर का मिले, नाली का कीड़ा बनना पड़े, क्या न बनना पड़े, क्या क्या न। इसलिए राधा 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 राधा, पाप आचरण से बचो, भगवान नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ और खूब सेवा करो, खूब कर्तव्य का पालन करो। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है, कायर बनकर बैठने के लिए नहीं मिला। खूब कर्म करो, अच्छे कर्म करो, धन कमाओ, परिवार को सुख दो, समाज को सुख दो, इसलिए आपको मनुष्य शरीर मिला है। महाराज जी, कभी कभी काम अगर मस्तिष्क में आता है तो नाम से उसे काटने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसा सवाल आता है कि काम में भी नाम को बीच में ला रहा हूँ मैं। नहीं, जरूर लाना चाहिए। जब तक नाम नहीं लाओगे तब तक काम तुम्हें गिरा देगा। नाम है तो काम को तुम परास्त कर सकते हो। अगर नाम जब नहीं चल रहा तो फिर वो तो अपना अधिकार कर ही लेगा। हाँ, अच्छा, अगर मूल में देखो तो काम कौन है? मूल में देखो तो काम कौन है? भगवान का ही तो अंश है। देखो, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न रूप में काम ही तो अवतार ले रहा है। अगर उसमें पावर है तो भगवान का ही तो है। यदि हम भगवान का नाम जप करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो क्या काम हम पर दया करके हमें छोड़ नहीं देगा? विचार करो, छोड़ देगा। जब हम गलत आचरणों पे चलते हैं तो काम हावी होता है, और जब हम सही आचरणों पे चलते हैं तो वही काम सही रूप ले लेता है। अब हमारे अंदर कामना आ गई, कब भगवान से मिलूं, कैसे भगवान को देखूं, कैसे मैं संसार से, ये भी तो काम है, कामना है। गलत भोगों की कामना हट गई, अच्छी कामना आ गई, हमारा काम बन गया।
तो हमें नाम जप करना चाहिए, अधिक से अधिक नाम जप। जब काम आदि दोष हो तो कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि उस समय मन नहीं लगेगा तो जोर जोर से राधा 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 कीर्तन करना चाहिए। यही उपाय है इन गंदी आदतों से बचने का, नहीं तो पूरा संसार इन्हीं में फंसा हुआ है। आप थोड़ी केवल फंसे हो, आप तो भक्त हो इसलिए अपनी बात कह रहे हो, पूरा संसार इसी में फंसा हुआ है। बोले या ना बोले, अपना रजिस्टर जांच लो तो गलत ही गलत मिलेगा। हम दूसरों को क्या कहें, अपना जब रजिस्टर जांचो तो ऐसा लगता है भगवान कृपा करे, भगवान क्षमा करे, हमसे गलती हो गई, हमें आगे सुधार का अवसर दे। यही सबको नचाए है, सबको नचाए माया। ऐसे थोड़ी है कि तुम ही केवल नाच रहे हो, हम तुम सब नाच रहे हैं। बच वही पा रहा है उतना जितना जो भजन कर रहा है। जो हर समय भजन में तो पूरा बच गया, थोड़ा भजन तो थोड़ा बच गया, आधा भजन तो आधा बच गया। जिस समय भजन नहीं होगा, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन होई। उसी समय माया फंसा लेगी जब हम भजन से विमुख हैं, भगवान से विमुख हैं। पारस कोहली जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मोह और प्यार में क्या अंतर है? प्रेम और मोह, ऐसा है ना, क्योंकि प्यार का शुद्ध स्वरूप प्रेम ही है। अगर प्यार केवल शब्द ले जाते हो तो देह भाव की तरफ जाता है। संसार में प्यार नहीं कहा जाता कि हमें पुत्र से प्यार है, हमें पति से प्यार है, तो ये देह भाव को लेकर है, परमात्मा स्वरूप से तो नहीं है। लेकिन जब हम प्रेम शब्द उच्चारण करते हैं तो सीधा वो भगवत स्वरूप होता है। प्रेम जो है वो कामना रहित होता है। प्रेम सूक्ष्मतरम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अनुभव स्वरूपम, जो प्रेम का स्वरूप है। अब आप ये देखिए कि हम किसी से प्यार करते हैं तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं या उसके लिए करते हैं। अगर हम उसमें भगवत स्वरूप देख करके और उसको सुख देने के लिए करते हैं और वो भारी प्रतिकूलता दे फिर भी हम उसे प्यार करें तो हम उसे प्यार कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, संसार में ऐसा नहीं है। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें प्यार कीजिए। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमारी बात मानिए। हम आपको प्यार करते हैं, हम जहां कहते हैं वहां खड़े रहिए। ये प्यार का स्वरूप थोड़ी है, ये तो अपनी वासना की पूर्ति का स्वरूप है, अपने अहंकार की पूर्ति का स्वरूप। इसे प्यार नहीं कहते। मोह, काम, राग, आसक्ति, ये शब्दों का प्रयोग होता है संसार में। प्रेम सिर्फ भगवत भाव से होता है। अगर भगवत भाव हो जाएगा तो जैसे इनका इनसे प्रेम है और हमारा इनसे प्रेम है, तो हम सदैव इनको यही आशीर्वाद देंगे कि तुम्हारा संग न छूटे, तुम दोनों सुखी रहो, तुम दोनों स्वस्थ रहो, तुम दोनों आनंदित रहो। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी तरफ प्रेम से देखे, हम यही चाहेंगे ये इनकी तरफ प्रेम से देखे, क्योंकि इनको सुख मिलता है, मैं आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा कहाँ जगत में है? ये संसार में प्रेम नहीं, इसे राग कहते हैं, इसे काम कहते हैं, इसे मोह कहते हैं, इसे आसक्ति कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात? प्रज्ञा जी। राधे राधे। महाराज जी, मैं पिछले 3 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ और मैं आपके और संसार में बट से गई हूँ। आपका सत्संग सुनती हूँ तो मेरे को वही लगता है कि ये सत्य है, और संसार में रहती हूँ तो वही दुनिया अच्छी लगती है। महाराज जी, इसका क्या उपाय है? जब ये इधर होते हैं तो हमारे पास हर प्रश्न का उपाय एक ही है, नाम जप करो। अगर संसार भगवान का स्वरूप ना नजर आने लगे तो मुझे कहना, नाम जप करो। अगर ये गंदी आदतें तुम्हें चुभने ना लगे तो कहना। ये जिन भोगों के लिए लोग परेशान हैं, तो आप देखो नाम जप करके आपको संसार प्यारा कैसे लग सकता है? यहाँ कौन प्यारा है? सब में वही भगवान बैठा हुआ है, वही पावर बैठा हुआ है। अगर वो चला जाए तो तुम भी नहीं प्यार करोगे क्या? जितनी पत्नी प्यारी हो उसके अंदर से भगवान चले जाए तो आप 24 घंटे अपने कमरे में नहीं रख सकते। चाहे जितना प्यारा पुत्र हो उसके अंदर से भगवान चले जाए तो आप उसे नहीं रख सकते। तो आप अनजाने में भी भगवान से ही प्यार करते हो। तो हमें लगता है भगवान मानकर प्यार करो। मेरे पति में भगवान है, मेरे पुत्र में भगवान है, तो संसार से हटने की जरूरत नहीं है, संसार में भाव बदलने की जरूरत है। वही भगवान सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में मेरा भगवान विराजमान है। तो संसार में जब आप सेवारत रहो तो भगवान का भाव करो, और जब सत्संग में रहो तो भगवान का भाव तो है ही, तो आप एक रस हो जाओगे। सुनंदा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि जप करते समय संख्या भूल जाए या 108 से अधिक हो जाए तो कोई ऐसा? कोई नहीं, वो तो भगवान गिनते हैं संख्या। ये तो अपने मन लगाने की बात है। नहीं, हम लोग जैसे है ना, कोई माला कोई काउंटर कुछ नहीं रखते।
जैसे देहाती भाषा में कहते हैं ना, धुआंधार जपते, तुम गिन लो, हे प्रभु तुम गिन लो, कितने जपे वो तुम गिनो, हिसाब तुम्हें देना है, कोई हमें हिसाब करना है क्या? हिसाब तो आपको करना है। और आप हमारी श्वासों में बैठे हो, आप हमारे हृदय में बैठे हो, गिन रहे हो। जब शुरुआत भजन की जाती है तो संख्या से ज्यादा मन लगता है। आज 50,000 नाम जप किया, आज 60,000 नाम जप किया, तो हमारा मन और लगता है। बकाया सही मात्रा में गणना तो भगवान कर रहे हैं। आप अगर भूल चूक कर रहे हो गणना में तो उसकी चिंता मत करो, भगवान देख रहे हैं, भगवान उसकी पूर्ति करेंगे। आशीष जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपकी अनंत कृपा है, जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। आपके द्वारा दी गई दिनचर्या को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास कर रहा हूँ। जो दिनचर्या पहले 1-1.5 घंटे में हो जाती थी, अब उसमें और ज्यादा समय देने लग गया हूँ। महाराज जी क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ? हमारी प्रार्थना है कि अगर गृहस्थ में हो तो एकांत में बैठकर ज्यादा समय देना उचित नहीं है, कार्य करते हुए भगवान का चिंतन करना उचित है। मान लो आप 1.5 घंटे की जगह 4 घंटे बैठने लगे, उस पर हम राजी नहीं है। बैठना आवश्यक नहीं है। हम कह रहे हैं 10 मिनट आप ठाकुर जी की सेवा करो, इसके बाद 24 घंटे अपने कार्य में रत रहो। जो जहां तैनात हो, जो जहां कार्य कर रहे हो, किसानी, व्यापार, नौकरी, अपनी नौकरी को पूजा समझो और अंदर से भगवान का नाम स्मरण करो। इससे बढ़िया साधना नहीं हो सकती। अगर आप 1.5 घंटे बैठे तो शेष समय आपको लगेगा मैंने तो पूजा कर ली है। नहीं, हमारी पूजा ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारी पूजा हर समय होनी चाहिए, हर श्वास हमारी पूजा होनी चाहिए। हम कार्य करते हुए भगवान का मंगलमय नाम जप करें और ईमानदारी से अपने कार्य को पूरा करें, यही सबसे बड़ी पूजा भगवान की है। गृहस्थी में बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि बैठ करके आसन में पूजा करना, कभी समय मिले तो कर लो, नहीं तो किसान हो, व्यापार हो, जो भी नौकरी आप कर रहे हो, आप उसी को पूजा मानिए और खूब नाम जप कीजिए। नाम जप जरूर कीजिए तो आपकी सच्ची पूजा हो रही। समय मिले तो वो भी पूजा कर लो और समय ना मिले तो उसके लिए असंतुष्ट नहीं होना कि हमारी पूजा नहीं हुई, तुम्हारी पूजा हो रही। फावड़ा चल रहा है, राधा राधा, एक एक फावड़ा में नाम जप करो। तुम्हारे जैसा कौन संत होगा जो भगवान का नाम जप करते हुए मेहनत करके कमाता है, परिवार का पोषण करता है, साधु महात्माओं की सेवा करता है, गौ ब्राह्मणों की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है। उससे बड़ा त्यागी संत और कौन हो सकता है, जो खुद मेहनत करके सब कुछ दूसरों को अर्पित करता है। तो ऐसे चलो, गृहस्थी में ऐसे चला जाता है। श्री हरिवंश महाराज जी, वैसे तो दास आपके बल से आपके ही वचन सुनने का प्रयास करके आपने दुर्गुणों को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो बहुत कोशिश के बाद भी काम से प्रयास्त हो जाता हूँ। महाराज जी आपके वचनों से पता चला कि काम साधक को सबसे आखिर तक परेशान करता था। काम बहुत बड़ा, सबसे बड़ा शत्रु, भगवान ने गीता जी में भी कहा है, सबसे बड़ा शत्रु काम। ये सबको परास्त करता है, सबको रुलाता है। लेकिन राम से बढ़कर काम थोड़ी है। एक चीज ये ध्यान रखिए, उन्हीं का एक पावर है, उन्हीं का पावर है। देखो, जब हम भगवान से विमुख होकर के संसार का चिंतन करते हैं, विषयों का चिंतन करते हैं, तो काम हावी होता है। अगर हमारा चिंतन ना हो तो काम हम पे हावी नहीं हो सकता। बात को, मूल बात को पकड़ो। ध्यायते विषयान पुंसान संगास्ते सूप जायते संगात संजायते कामा। काम कब उत्पन्न होता है? जब हम विषयों का चिंतन करते हैं। हम गलत बात देखते हैं मोबाइल में, हम गलत बच्चों का संग करते हैं, गलत चिंतन करते हैं। तो जब गलत चिंतन करेंगे तो काम हावी हो जाएगा। आप गलत बात देखिए मत, गलत बात सुनिए मत, गलत बच्चों का संग मत कीजिए और गलत चिंतन मत होने दीजिए। काम आ जाए तो हमें बताओ। जब हम उसी में घुस जाते हैं चिंतन में, ऐसे से ऐसा, ऐसे से ऐसा, अब वो छा गया, अब आपको पागल बना देगा। अब आपसे कोई गलती हो जाएगी, चाहे वो स्वयं गलती करो या किसी के संग से गलती करो, अब वो गलती करा देगा। आप पहले पॉइंट पर संभाल सकते हैं, दूसरे पॉइंट पर बहुत कठिन, तीसरे पॉइंट पर नहीं संभाल पाएंगे। जहां मान लो देख के, सुन के या भोगे हुए पूर्व विषय का जहां चिंतन है, आप उसे रोक लो। राधा 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 घबराओ के मार डालेगा ये हमको, कहीं ना कहीं हमें गिराएगा, कहीं ना कहीं हमें फंसाएगा। राधा 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 राधा, वो कहेगा सुनो हमारी बात, वो आपके अंदर पेश करेगा, सीन पेश करेगा, सुख पेश करेगा, बार बार वो जलाएगा, मेरी बात सुनो। वो आपको नहीं सुनना, राधा 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 राधा। और जहां तय हुआ संकल्प बना,
फिर आपकी ताकत नहीं कि आप रोक सके, फिर वो क्रिया हो जाएगी। बाद में भले रो, बाद में भले पश्चाताप करो, वो आपको परेशान। तो ध्यायते विषयान पुंसांस संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामः। तीसरी स्थिति में काम अपना प्रभाव डाल देगा। जब विषय स्फुरणा होगी तो हम विषय चिंतन करेंगे और विषय संकल्प बनेगा तो विषय क्रिया हो जाएगी। अगर हम बार बार इसीलिए प्रार्थना करते हैं, बचो मोबाइल से, ऐसे दृश्य देखने से बचो जो तुम्हारे चिंतन में आ जाए, गलत चिंतन कर दें। ऐसे संग से बचो जो तुमको ऐसी प्रेरणा दे कि अमुक क्रिया से, अमुक संग से सुख मिलता है, उनके संसर्ग से बचो। चिंतन आपका ठीक बना रहेगा तो आपको काम परास्त नहीं कर पाएगा, और चिंतन बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। चिंतन ही धन है। अगर चिंतन बिगड़ गया तो सर्व बिगड़ गया, समझ लो। चिंतन अगर सही चल रहा है तो अकेले कमरे में बैठो चाहे समाज में बैठो, सुरक्षित हो। और चिंतन गलत चल रहा है तो अकेले कमरे में बैठे हुए भी आप भ्रष्ट हो जाओगे। अपने आप से आप अपने बाप को भ्रष्ट कर लोगे। इसलिए चिंतन संभालो। अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान कह रहे अनन्य मेरा चिंतन करो, निरंतर मेरा चिंतन करो। चिंतन, अब ये शास्त्रीय बात है, अगर अंदर का चिंतन नहीं संभालोगे तो फिर वो पशुता आ जाएगी।